गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो आज हम क्या बात करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ लिया था। आज जो हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, और एनिमल में भी जो आपको स्टडी करना है वो स्टडी करना है ह्यूमन। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल कितने इन्वॉल्व होते हैं, 2 इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व्ड। और जो ये दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं दे शुड बी मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम स्पीसीज और नॉट। ये मेल और फीमेल होने चाहिए सेम स्पीसीज के। अब जो मेल होता है वो मेल गैमेट फॉर्म करेगा। जो मेल होता है वो मेल गैमेट फॉर्म करेगा। ये क्या फॉर्म करेगा, मेल फॉर्म्स मेल गैमेट। आपको मैंने बता रखा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो गैमेट्स इन्वॉल्व होने के लिए गैमेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसका फॉर्म होना जरूरी है। तो जो मेल होता है वो मेल गैमेट फॉर्म करता है। अब जो मेल गैमेट फॉर्म होता है इट इज़ फ्रॉम मेल गोनैड। जिस स्ट्रक्चर से ये फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं मेल गोनैड। तो मेल गोनैड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द मेल गैमेट्स। अब यदि हम ह्यूमन मेल्स में बात करें तो जो मेल गोनैड होता है वो होता है टेस्टिस। ठीक है, और जो मेल गैमेट होता है दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म। ठीक है, जितने भी गैमेट्स होते हैं सभी हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, सभी हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड कहने का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। नॉर्मली एक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं दुनिया में, ठीक है, उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो फॉर्म होते हैं वो पेयर में होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 23 फादर से आते हैं, 23 मदर साइड से आते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो जब हम हैप्लॉइड कहते हैं तो हैप्लॉइड कहने का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो स्पर्म के अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एग्स के अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। दोनों जब फ्यूज करेंगे तो इट विल बी फॉर्मिंग द डिप्लॉइड और द नंबर विच इज सिमिलर टू द मेल और फीमेल और द पेरेंट और नॉट। अब ऐसे ही जो फीमेल है तो फीमेल विल फॉर्म फीमेल गैमेट। फीमेल विल फॉर्म व्हाट, फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट जो फॉर्म होता है इट इज फॉर्म फ्रॉम ओवरी। ये कहाँ से बनता है, ओवरी से। और जो फीमेल गैमेट होता है सो दैट इज कॉल्ड एज एग और ओवा। अब जैसे ये भी एप्लॉइड होगा, तो जैसे आपने प्लांट पढ़ा तो प्लांट में आपने पढ़ा कि जो मेल गैमेट होता है तो मेल गैमेट को हम कहते हैं वहाँ पे पोलन ग्रेन्स। लेकिन एनिमल्स में जो मेल गैमेट्स होता है उसे हम कहते हैं स्पर्म। जबकि चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, दोनों में जो फीमेल गैमेट होता है उसे एग और ओवा ही कहते हैं। ठीक है, ओवा लिखो या ओवम लिखो, बात एक ही, ओवम सिंगुलर है, ओवा प्लूरल है। ठीक है, और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, ओवरी से। ठीक है, और जितने भी गैमेट्स होते हैं वो गैमेट्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को कंटेन करते हैं। अब जो ये स्पर्म है, ये स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज करता है। क्या करता है, फ्यूज। और इस फ्यूजन के प्रोसेस को, इस फ्यूजन प्रोसेस को हम कहते हैं, फ्यूजन प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन जो होता है दैट विल फॉर्म जाइगोट। तो जाइगोट में एन और एन दोनों साइड से एन आया तो ये क्या हो जाएगा, 2n। तो जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके पेरेंट्स में होंगे उतने ही जाइगोट के अंदर होंगे कि नहीं। और ये जाइगोट फिर माइटोसिस से अपने नंबर को इंक्रीज करता है और फिर उनके सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म करता है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन होता है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
अब सवाल यहाँ पे एक चीज आता है, ये कैसे और कहाँ फॉर्म होता है ये तो क्लियर हो गया। हमें सबसे पहले बात करना है अबाउट द फर्टिलाइजेशन। अबाउट व्हाट? फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। जैसे मैंने आपको यहाँ कहा कि फ्यूजन ऑफ sperm with the egg is called as fertilization, and it will form always what? Zygote, which is responsible for forming a new individual। जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर्मिंग ए न्यू इंडिविजुअल। वो हमेशा एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जाइगोट क्या होता है और किस चीज़ को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बात समझिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन मैंने कहा फ्यूजन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट कहो या स्पर्म कहो, बात एक ही है। विथ फीमेल गैमेट, विथ फीमेल गैमेट और ओवा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इसमें एक बात हमेशा याद रखना, जो स्पर्म होता है, ठीक है, तो स्पर्म मोटाइल होता है। मोटाइल करने का मतलब होता है उसमें मूव करने की एबिलिटी होती है, जबकि जो एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है, उसमें मूव करने की एबिलिटी नहीं होती है। तो हमेशा जिसके अंदर मूव करने की एबिलिटी होगी वो जाएगा तो हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन में मैंने कहा कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। अब इसमें मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि मेल गैमेट जब हम कहते हैं तो स्पर्म, और फीमेल गैमेट कहते हैं तो एग और ओवा। तो स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है। स्पर्म क्या होता है? मोटाइल। मोटाइल कहने का मतलब है एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू मूव। तो इसके अंदर मूव करने की एबिलिटी होती है, जबकि जो आपका ओवा या एग है दे आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब इनके अंदर मूव करने की एबिलिटी नहीं होती है। अब सवाल ये होता है, जब ये मूव नहीं कर सकते, ये मूव करेंगे तो हमेशा स्पर्म आएगा ओवा को फ्यूज करने के लिए। कभी भी एग स्पर्म से नहीं जाएगा फ्यूज होने के लिए। ठीक है। तो स्पर्म आता है और एग को फ्यूज करता है, एंड देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, जब हम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये कितने तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं? 2 तरह के। या तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। या तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं ये आपको समझना है। ठीक है। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी, internal inside the body. If the fusion of male gamete with the female gamete occurs outside the body, so it will be called as what? External fertilization. So external fertilization क्या होगा? Fusion of male gamete with female gamete outside the body। तो जब आउटसाइड द बॉडी फ्यूजन होगा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। इसको आपको ऐसे समझना है, जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल है फ्रॉग। इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉग।
जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए बरसात के समय में देखना कोई गड्ढा वड्ढा है, उसमें पानी यदि जमा हुआ है तो एक फीमेल फ्रॉग इसमें आती है, फीमेल फ्रॉग आई और वो एग्स ले करती है। तो ये सरफेस पे एग्स डाल दिया, फिर इसमें एक मेल फ्रॉग आया, उसने स्पर्म रिलीज किया, तो ये स्पर्म जाकर इन एग्स को फ्यूज करती है। तो जितने को फ्यूज करेगी वो सारे के सारे पहले टेडपोल्स में डेवलप हो जाएंगे और टेडपोल से वो फिर फ्रॉगलेट्स बनेंगे, फ्रॉगलेट से वो फिर फ्रॉग्स बनेंगे। बरसात के समय में देख रहा पानी में छोटे छोटे उनके मुंह तो बड़े होते हैं, पूंछ मतलब मछली की तरह होंगे, ठीक है, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो फिर धीरे धीरे फ्रॉग्स में डेवलप हो जाते हैं। तो वो क्या हुआ, वो एक्सटर्नल बॉडी के बाहर हुआ या बॉडी के अंदर हो रहा है, बॉडी के बाहर। तो दैट फर्टिलाइजेशन विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। अब जैसा कि नाम ही से क्लियर है, ये इंटरनल मतलब इनसाइड द बॉडी, इंटरनल मतलब व्हाट है, इनसाइड द बॉडी। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट with female gamete, with female gamete, fusion of male gamete with female gamete inside the body is called internal fertilization, internal fertilization। तो ये जिसके बॉडी में होगा वो हमेशा फीमेल्स होंगी, क्योंकि फीमेल्स के जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, तो अपनी जगह पे रहेंगे। तो स्पर्म जो है मेल गैमेट है वो आएगा और वो फर्टिलाइज करेगा बॉडी के अंदर जाके। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो फ्यूजन होगा तो वो हमेशा इनसाइड द फीमेल्स बॉडी होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल मैमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट, बर्ड्स में इनके एग्जाम्पल है। अब बर्ड्स कैसे समझिए, जो बर्ड्स एग देते हैं वो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, वो क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स। अब मान लीजिए इन फर्टिलाइज्ड एग को इंक्यूबेट किया जाए, क्या किया जाए, इंक्यूबेट किया जाए, तो ये एक नए इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाएंगे। अब कहने का मतलब क्या है, आप देखना जो बर्ड्स होते हैं ना, जो अंडे देती हैं, उन अंडों को एक जगह पर रखकर और उसके ऊपर वो बैठे रहते हैं कुछ समय के लिए, टाइम बिंग के लिए। इससे क्या होता है, वो बैठते इसलिए हैं क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखा जाए, ताकि जो इसके अंदर जो जाइगोट है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो सके। और वो उसी समय डेवलप होगा जब उसको रूम टेम्परेचर स्लाइटली ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा। तो उसके लिए उन एनिमल्स को उसके एग के आसपास बैठे रहना जरूरी है। इवन इफ यू सी द स्नेक्स, तो स्नेक्स क्या करते हैं, जो उनके अंडे होते हैं ना, उनको वो घेर के बैठे रहते हैं। तो घेर किस लिए बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके बॉडी से जो हीट निकल रही होती है वो हीट उस एग्स को जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो जो जाइगोट अंदर का है वो जाइगोट फिर डेवलप होना शुरू होगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल डेवलप इनटू ए न्यू बेबी और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, न कि एक्सटर्नल। तो फर्टिलाइजेशन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब तो हमने यहाँ पे बात कर लिया अबाउट द फर्टिलाइजेशन की, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, अब देखो एक बात बताओ, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मैंने बता रखा है कि वेरिएशन हमेशा होगा। क्या होगा, वेरिएशन। अब वो कैसे होता है, और दूसरी बात इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सेम होता है एक ऑर्गेनिज्म में, इवन द टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व इनटू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है।
उनका कारण क्या है। सबसे पहले इसी चीज़ को देख लेते हैं, अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल का। देखो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, चाहे किसी भी एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, तो उसमें हमेशा गैमेट्स, 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं? 2 गैमेट्स। और गैमेट्स हमेशा जो होते हैं उनमें आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिस भी ऑर्गेनिज्म का वो गैमेट होगा। मान लो एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसके गैमेट में हमेशा 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे। ठीक है, यदि तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। नॉर्मली क्या होता है? डिप्लॉयड 2 है। तो जो उसके गैमेट्स होंगे उसमें नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल कितने होंगे? n, हाफ। ठीक है, यहाँ 46 तो यहाँ 23। यहाँ मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है और उसमें 50 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो उनके गैमेट में 25 नंबर ही जाएंगे, आधे जाते हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे देखो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि मान लो कोई एटम है, अब वो एटम किस एलिमेंट का है मुझे ये मालूम करना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं वो फाइंड आउट कर दो। तो जितने एटॉमिक नंबर होंगे वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम होगा। यही बात है ना। उसी प्रकार बायोलॉजी के अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स का कोई सेल जो एनिमल सेल हो और उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो सेल ह्यूमन बींग का है। ठीक है, 46 से ज़्यादा और कम होगा तो वो किसी और चीज़ का होगा, ह्यूमन बींग का नहीं होगा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम से आइडेंटिफाई होता है कि वो सेल किस ऑर्गेनिज्म का है। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म कॉमनली क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, और उसके गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, तो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, उसमें नंबर ऑफ गैमेट्स हैप्लॉइड मतलब आधे हैं। और जब आधे और आधे, दूसरा वाला जो इंडिविजुअल होगा, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होगा उसी स्पीसीज का, दूसरे सेक्स का, तो उसके अंदर जो जितने भी क्रोमोसोम होंगे उनका जो गैमेट कंटेन कर रहा होगा वो आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंटेन कर रहा होगा। तो जब ये हाफ और ये हाफ दोनों मिलेंगे तो ये 2n फॉर्म करेंगे, मतलब जितना उसके जो एक पेरेंट होंगे उसके अंदर जितना क्रोमोसोम होगा उतना ही तो क्रोमोसोम उस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होगा। तो इससे ये जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप हुआ है इट विल बी सेम टाइप एज दैट ऑफ पेरेंट्स। बेसिक जो टाइप है वो सेम होगा, मतलब कि ह्यूमन बींग का यदि बच्चा है तो ह्यूमन बींग की तरह ही होगा, कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं होगा। यदि कुत्ते बिल्ली की बच्चे हैं तो कुत्ते बिल्ली की जैसे बच्चे होंगे, आदमी के जैसे बच्चे नहीं होंगे। तो गैमेट्स, क्योंकि गैमेट्स कंटेन only half amount of genetic material, so when the two gametes fuse it complete the total amount of genetic material which is present into a single organism or not. So that's why the amount of genetic material remains same in the sexual reproduction even when the two individuals are participating into the sexual reproduction. ठीक है, अब सवाल ये है कि वेरिएशन कहाँ से आता है। देखिए जो गैमेट्स होते हैं तो गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। ये किस चीज़ से फॉर्म होते हैं? मियोसिस से फॉर्म होते हैं। मियोसिस एक डिवीजन होता है, ठीक है, वो केवल गैमेट्स को फॉर्म करने के लिए होता है और कहीं नहीं होता है। और जितने भी सेल्स होते हैं उनमें जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। तो माइटोसिस में कार्बन कॉपी बनता है, लेकिन इसमें अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल हाफ हो जाता है और इसके कारण वेरिएशन और क्रॉस ओवरिंग इसके अंदर होता है, और क्रॉस ओवरिंग के कारण वेरिएशन एराइज होता है। क्रॉस ओवरिंग के कारण क्या एराइज होगा? वेरिएशन। ठीक है, तो जो गैमेट्स हैं तो गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम मियोसिस और इसके कारण वेरिएशन एराइज होता है। ठीक है, तो जो वेरिएशन है वो गैमेट के अंदर ही है या कहीं और है? गैमेट्स के अंदर है। तो जब ये गैमेट्स which is containing variation in the gamete which is containing variation in it कर लो,
वेरिएशन इन इट। जब ये गैमेट्स ही पार्टिसिपेट करेंगे तो इससे जो इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर भी तो वेरिएशन होगा, जब इसके अंदर वेरिएशन तो उसके अंदर भी वेरिएशन होगा, क्योंकि यही एक इंडिविजुअल को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके अंदर भी जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर भी वेरिएशन होगा। तो सिंस हम कह सकते हैं, तो सिंस गैमेट्स कंटेन वेरिएशन, गैमेट्स कंटेन वेरिएशन, therefore the individuals which are formed will also contain variation, ठीक है। तो इसीलिए द इंडिविजुअल्स विच आर फॉर्म बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो कंटेन द वेरिएशन और नॉट, ठीक है। तो इसी कारण से जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं उन सभी के अंदर वेरिएशन होता है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में तुम याद रख सकते हो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे इसे रोकते हैं और जो भी प्रॉब्लम हो बात कर लेना आप, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।